जय श्री राम मित्रों। क्या आपको पता है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि नरेटिव से लड़े जाते हैं। और इस युद्ध में सबसे खतरनाक वो नहीं है जो सीमा पार से हमला करते हैं, बल्कि वो है जो आपके और हमारे बीच रहकर हमारी सरकार, हमारी सेना की पीठ पर शब्दों का खंजर घोंपते हैं। आज बात करते हैं नेहा सिंह राठौर की, जिनका पॉलिटिकल एजेंडा अब इस देश की सुरक्षा के लिए रेड अलर्ट बन चुका है। देखिए, पहलगाम हमला भारत की संप्रभुता पर हमला था। एक संवेदनशील नागरिक और जिम्मेदार कलाकार से उम्मीद थी कि वह शोक व्यक्त करेगा, लेकिन नेहा ने इसे परोक्ष आरोप का रूप दे दिया। उन्होंने ट्विटर पोस्ट पर ऐसे सवाल दागे जो सीधे तौर पर सुरक्षा एजेंसियों की विश्वसनीयता पर प्रहार करते हैं। देखिए, आप मोदी से नफरत करिए, आप भाजपा से भी नफरत करिए, ये आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन जब आप एक आतंकी हमले को अंदरूनी साजिश बताते हैं तो आप आतंकियों के गुनाहों को धो रहे होते हैं। देखिए, यह आलोचना नहीं है बल्कि दुश्मनों को क्लीन चिट देना है। भैया, राजनीति में एक बारीक रेखा होती है। जब आप ये संकेत देते हैं कि हमला कराया गया या होने दिया गया, तो आप सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि उस इंटेलिजेंस और उन जवानों को कटघरे में खड़ा करते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर सरहद पर खड़े हैं, लड़ रहे हैं, वो भी आपके लिए। यह क्रिटिसिज्म नहीं है, इसे डीमोरलाइजेशन कहते हैं, इसे मनोबल गिराना कहते हैं। किसी भी देश के भीतर उठने वाली असहमति की आवाज दुश्मन के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। नेहा के ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तानी मीडिया और वहां के सोशल मीडिया हैंडलर्स ने उसे वैलिडेशन का नाम दे दिया, उसे वैलिडेशन प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखिए, जब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा सेल आपके बयानों का इस्तेमाल भारत को दुनिया के सामने नीचा दिखाने के लिए करे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि बहन जी, आपने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। नेहा ने पाकिस्तान को वो नरेटिव मुफ्त में दिया जिसे बनाने के लिए पाकिस्तान करोड़ों डॉलर खर्च करता है। जब कानून ने नेहा सिंह की गर्दन पकड़ी तो सारा स्वैग हवा हो गया। देखिए ना, जैसे ही कानून का डंडा चला, ये क्रांतिकारी सीधे कपिल सिब्बल के चरणों में जा गिरी। ये वही एलीट सर्कल है जहां एक सुनवाई की फीस लाखों में होती है। गरीबों की बात करने वाली एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की, सो कॉल्ड कलाकार के पास इतने पैसे कहां से आए कि वो देश के सबसे महंगे वकील को खड़ा कर दे? ये साबित करता है कि नेहा सिंह राठौर के पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। देखिए, जब ये पकड़े जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में है का रोना रोते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने इनके इस एलीट ईगो को कुचल कर रख दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप हाथ में गिटार लेकर जहर उगले या कैमरे के सामने बैठकर नरेटिव सेट करें। देखिए, यह मामला सिर्फ नेहा सिंह राठौर का नहीं है, यह उस पूरे इकोसिस्टम का मामला है जो आजादी के नाम पर दिन रात जहर उगलता है।
देखो, आप बेरोजगारी पर सवाल उठाइए, हम आपके साथ हैं। हाँ, आप महंगाई पर सरकार को घेरिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन गौर से सुनिए, लेकिन अगर आप सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, गौर करिए, अगर सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर आप शहादत का इस्तेमाल अपनी पॉलिटिकल दुकान चमकाने के लिए करेंगे, तो याद रखिएगा, आपको जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, सड़क से लेकर अदालत तक। कोई मजाक नहीं हो रहा है। तुम फौज को राजनीति में घसीटोगे, अगर तुम फौज को राजनीति में घसीटोगे तो हम तुम्हें कानून की दहलीज तक घसीटेंगे। तुम शहादत का अपमान करोगे तो तुम्हारे जैसे कलाकारों को तो मतलब कचरे के डिब्बे में डाल देंगे, कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाएगा। देखिए, यह एक सोची समझी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। राहुल गांधी विदेश जाकर जमीन तैयार करते हैं और भारत में मौजूद ये नेहा सिंह राठौर जैसे प्यादे उस पर फसल उगाते हैं। इनका मकसद एक ही है, भारत की साख को इतना गिरा दो कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाए। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है। असली लड़ाई उस सोच से है जो देश के भीतर रहकर देश की जड़ें काट रही हैं। अगर आपको लगता है कि इन इलीट गद्दारों का नकाब उतरना चाहिए, तो इस वीडियो को हर उस ग्रुप में भेजिए जहां ये लोग छिपे बैठे हैं या इनके एडमायरर्स छिपे बैठे हैं। दिखा दीजिए कि भारत का सामान्य नागरिक अब इन सफेद पोश साजिशों को समझ चुका है। राम राम मित्रों, जाते जाते अंत में एक बार फिर से सविनय निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को दबाकर शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए। प्लीज प्लीज सपोर्ट मी गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरे यूट्यूब चैनल की रीच बढ़ सके। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइस। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिखता है तो इस वीडियो को हाइप भी करें। ये बिल्कुल फ्री है। एक तरीके से आप मेरे वीडियो को रेट करेंगे जिससे मेरे वीडियो की रीच बढ़ेगी। जय श्री राम मित्रों। और नेहा सिंह राठौर जैसे कलाकारों को आप दूर से नमस्कार करिए, क्योंकि जब कानून का डंडा चलता है ना, तो यूपी में काबा वाले जैसे कलाकारों के मुंह से सुर नहीं निकलता। अब दर दर भटक रही हैं और रो रही हैं। जय श्री राम मित्रों, जय हिंद।